Disclaimer: conduct independent research before taking any position in the stock market. You are watching Martin and Morgan YouTube channel. Don't forget to subscribe our channel. दिस इज मुज़म्मिल जुमानी, यू आर वाचिंग मार्टिन एंड मॉर्गन यूट्यूब चैनल। आज हमने कुछ शेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिसमें PRL है। बहुत सारे इन्वेस्टर पूछ रहे थे कि आप इसमें क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से कुछ कह रहे थे बाय करना चाहिए, तो उनके लिए वीडियो है आज। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट देखें तो 34 रुपये का इसका एक सपोर्ट है, जो प्रीवियस भी अगर आप देखें तो इसी लेवल के अराउंड ये इसका सपोर्ट रहा है, और वहीं से ये जो है वो नीचे भी गया, वापस ने देखिए इसी लेवल से ये नीचे गया है, ठीक है, और फिर यहीं से बाउंस बैक किया है, अपना नया सपोर्ट बनाकर इसने बाउंस बैक किया, ठीक है। अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो इस सपोर्ट पे कंसोलिडेट हुआ, वेट किया, और फिर यहाँ से बाउंस बैक करके इसने एक नया हाई बनाया, ठीक है। अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूसली एक पैटर्न दिख रहा है कि राइज हुआ, थोड़ा सा करेक्शन आई, फिर राइज हुआ, और एक वन साइड राइज हुआ अराउंड 40 रुपये से, ये वन साइड 61 तक राइज हुआ, ठीक है। और आज थोड़ा सा नेगेटिव था क्योंकि इतना टाइम चलने के बाद एक करेक्शन बनती थी इसमें जो आई है। इसमें दो ऑप्शंस हमें इस वक्त दिख रहे हैं। एक तो ये बहुत हाई पर है, तो यहाँ से इस वक्त बाय करना तो बनता नहीं है, लेकिन ये कि जिसके पास होल्डिंग्स हैं तो वो थोड़ा सा अपना सेल आउट करके वेट करें। मुझे ऐसा लगता है कि 54 के अराउंड ये वापस मिल सकता है, और इसका एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 51 का दिख रहा है, तो 54 51 के अराउंड ये वापस आके यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। और माइट भी ये वापस अपने सपोर्ट पर नीचे आ सकता है, अराउंड 40 रुपीज़ से वापस 40 रुपीज़ के करीब ये वापस आ सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, ग्लोबल क्राइसिस में जो है वो चल रहे हैं, अगर उसमें कुछ नरमी आ जाती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अराउंड 55 के अराउंड ये वापस आकर बाउंस बैक कर सकता है। अगर आप देखें तो ये अराउंड आज की क्लोजिंग अगर हम देखें इसकी, तो 57.37 की इसकी क्लोजिंग है, तो मुझे 55 के अराउंड ये दिखता है, वहाँ से ये बाउंस बैक करेगा अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो। थोड़ा सा वेट करें इसमें, क्योंकि अभी ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि इसने ये कैंडल बना के थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडल, कल की कैंडल क्या होती है। अगर इसी लेवल के ऊपर 54 के 57 के ऊपर ही अगर ये रहता है और उधर ही क्लोज होता है, तो फिर एक मोमेंटम हम देख सकते हैं, अराउंड 70 तक का एक मोमेंटम बन सकता है, वरना ये आपको 40 तक भी मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट लेवल जो है 54 के अराउंड है, 55 54 के अराउंड है, जहाँ पर ये वापस आ सकता है, तो इस पर वेट करें। ये अच्छा आइटम है, आपको अच्छी अर्निंग देगा। वेट करें, थोड़ा सा देखें मार्केट किस तरफ जा रही है, ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस किस तरफ है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है नहीं आ रही, थोड़ा वेट करें। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ये आपको अच्छा अर्निंग दे सकता है, थोड़ा सा वेट करें। आपको एक आध दो दिन के अंदर, ऑलमोस्ट मुझे फ्राइडे तक का लग रहा है कि अच्छी आपको कंफर्मेशन दे देगा कि आया ये नीचे जा रहा है या यहीं से ही जो है वो अपने पैटर्न को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि ये एक कैंडल से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते, और मार्केट में जैसा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अभी भी कंटिन्यू करेगा अपने पैटर्न को, या फिर यहाँ पे ही यहीं से ही जो है वो थ्रो बैक हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, एक दो तीन कैंडल्स की देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये क्या करना चाहिए। बाइंग का तो अभी ऑप्शन नहीं है, ये है कि होल्डिंग जिसके पास है वो थोड़ा सा माल ड्रॉप कर सकते हैं अभी। हमारा सेकंड आइटम है आईटेंस। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसका 37 38 का एक सपोर्ट है। अगर हम प्रीवियस भी अगर देखें कैंडल्स तो 28 से राइज हुआ, ये 28 से अराउंड ये राइज हुआ, फॉल्स ब्रेक दिया, ठीक है, वापस नीचे आया, फिर राइज किया, फॉल्स ब्रेक दिया, ब्रेक कंप्लीट नहीं हुआ इसका, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे आ गया। अब देखें तो ब्रेक हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया इसने, 37 38 के लेवल को ब्रेक किया, 40 तक गया, वापस नीचे आ गया। इसी तरह से यहाँ पे राइज हुआ, वापस 39 से नीचे आ गया, फिर राइज हुआ, फिर 38 39 से नीचे आ गया, फिर इसने एक नया सपोर्ट बनाया अपना। सपोर्ट बनाने के बाद एक मोमेंटम कैरी हुआ, और फिर राइज होने के बाद 55 तक ये राइज करने के बाद वापस अपने सपोर्ट पर आ गया। अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखेगी। इसने कंटिन्यूसली राइज करने के बाद एक सपोर्ट बनाया, राइज हुआ, ठीक है, ये देखो राइज हुआ, राइज होने के वापस नीचे आए, इसने एक सपोर्ट बनाया अपना 41 के अराउंड, फिर राइज हुआ, फिर थ्रो बैक हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। अगर आप देखें नीचे आते हुए यहाँ पे रुक गया, इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, जैसे ही ब्रेक किया फ़ौरन नीचे आ गया अपने सपोर्ट पर, सपोर्ट से राइज किया, फिर इसने देखें राइज होने के बाद ये यहाँ पर ब्रेक होता रहा। देखें अब कंटिन्यूसली कहते हैं ना कि एक ब्रेक, जैसे इधर आप देखें फॉल्स ब्रेक हुआ, जैसे एक मोमेंटम बना एक राइज मिल गया आपको। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम सपोर्ट से बात करें तो सपोर्ट से राइज हुआ, फॉल्स ब्रेक हुआ, वापस नीचे आ गया, राइज हुआ, फॉल्स ब्रेक हुआ, नीचे आ गया।
ये देखिए ब्रेक हो रहा है लेकिन कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ब्रेक होने के बाद नीचे आ रहा है, फॉल्स ब्रेक हो रहे हैं। वंस ब्रेक हुआ, राइज हो गया। अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पर इसको सपोर्ट बनाना चाहिए अराउंड 49-50 के अराउंड। अगर ये सपोर्ट जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके सपोर्ट के ऊपर आ जाता है और ब्रेक करके जैसे यहाँ पे चला है, जैसे ये चला है, ये यहाँ पे इस तरीके से, तो फिर यहाँ पर एक मोमेंटम आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको एक जो है ना अच्छा शेयर मिल सकता है, ये आपको अच्छी अर्निंग दे सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं कि फर्स्ट लेवल के अगर 50 से मैं इसको बाय करता हूं तो मेरा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अराउंड 55, 54, 55 मेरा एक टारगेट होगा, और सेकंड मैं 60 को रखूंगा, अराउंड 60, क्योंकि ये दो टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये इसको 60 तक टच करेगा। तो ये एक अच्छा आइटम है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस देखते हुए आपको ट्रेड करना होगा। सबसे पहले तो उसका वेट करें आप कि कल ये कैंडल क्या ओपन होती है और सस्टेन करती है या ब्रेक के ऊपर रहती है, या ब्रेक को वापस इसी तरह जिस तरह ये चली है या याली चली है, राइज हुआ, ब्रेक किया, वापस फॉल्स ब्रेक के नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट डे भी ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया। देखें अगर आप आज की बात करें, चला ज़रूर, ब्रेक भी किया, लेकिन वहाँ पे स्टे नहीं किया, स्टे इसने नीचे किया, क्लोजिंग जो इसकी आई है वो सपोर्ट से नीचे आई, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, सपोर्ट बन जाता, तो फिर ये एक अच्छा आइटम बन जाता आपके लिए राइज करने के लिए। लेकिन इसको वॉच करें, ये मुझे लग रहा है फ्यूचर में आपको एक अच्छी अर्निंग दिखता है, वॉच करें। जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं आपको कॉल दे दूंगा बाई की, तो फिर इसको आप बाय कर लीजिएगा। अगर ये यहाँ पर 50 के अराउंड बंद हो जाता है कल, तो फिर ये आपको एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इंट्राडे में भी इसको आप वॉच करें, इंट्राडे में भी आपको कुछ अर्निंग दे सकता है। वॉच करने की ज़रूरत है आपको, अपनी स्क्रीन पे लगा लें, एक अच्छा आइटम। अगर इसकी हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसकी 15 रुपये 88 अर्निंग आई है, बहुत अच्छी अर्निंग है इसकी, पॉजिटिव अर्निंग है, तो अराउंड अच्छा है, ये बाय कर सकते हैं। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ ग्लोबल क्राइसिस का इशू है। इन दी एंड अच्छा है, आप इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं अपनी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली टेक्निकली डिफाइन किया है पाक कतर को। अभी हम प्रीव्यू कर लेते हैं। 2950 का हाई किया है इसने, एक सपोर्ट बनाया अपना नीचे 2140 का, जो उसका स्ट्रॉन्ग जोन है इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन यही है 2140 का। राइज़ हुआ, देखिए अगर आप देखें तो राइज़ हुआ, नीचे आ गया, फिर राइज़ हुआ, एक शूटिंग स्टार बनाई अराउंड 2430 के अराउंड, और फिर वहाँ से नीचे आया। अब पॉजिटिव बात इसके अंदर ये है जो मैं आपको बताऊँ, अगर आप प्रीवियस इसका देखें, कैंडल्स देखें ना, सपोर्ट से राइज होता था, रेजिस्टेंस की तरफ जाता था, वापस नीचे आ जाता था, राइज नीचे, ब्रेक हुआ, एक अपना हाई बनाया, फिर नीचे आ गया। अगर आप रिसेंट देखें इसको, रिसेंट कैंडल्स देखें आप, ब्रेक ज़रूर किया इसने अपने सपोर्ट को, जो प्रीवियस का रेजिस्टेंस था, जो अब इसका सपोर्ट है, ब्रेक ज़रूर किया, पॉजिटिव बंद हुआ, फिर राइज हुआ। ये जोन जो है इसका 2140 वाला, वंस इसके ऊपर ये क्लोज हो जाता है, आपको मोमेंटम फिर अराउंड 24-25 रुपये तक का आपको एक मोमेंटम दिख सकता है, और माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिल गया बायर की तरफ से तो ये अपना 29 का भी सपोर्ट तोड़ देगा, और रेजिस्टेंस तोड़ के ये एक नया सपोर्ट बना देगा 30-35 रुपये के, 30-31 रुपये का एक नया सपोर्ट भी बना सकता है ये। मुझे इसके अंदर मोमेंटम दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग्स है इसके हवाले से। मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर आप नज़र रखें, ये आपको अच्छा अर्निंग दे सकता है। वंस ये 2140 के अराउंड ऊपर क्लोज हो जाए, ये आपको एक मोमेंटम दे देगा, ये कि आपको मोमेंटम कम से कम भी मोमेंटम आपको 24 से 25 रुपये के अराउंड आपको एक मोमेंटम ये दे देगा, ठीक है ना। तो ये इसको नज़र में रखें, ये एक अच्छा आइटम है। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर कम्प्लीटली आपको टेक्निकली बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकली चीज़ें सीखनी हो तो मैंने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ऑनलाइन है, फ्री है बिल्कुल, यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। उसकी फर्स्ट जो क्लास है वो मैंने अपलोड भी कर दी है, आप उसको कैंडल्स के हवाले से मैंने शुरू किया अभी, और इन फ्यूचर इसको और कैंडल्स के बाद हम ऑसोलेटर्स के ऊपर भी आएंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर भी आएंगे कि किस तरीके मूव होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर। इजी है, बिल्कुल आसान ज़बान में मैंने बताया है इसको, कोई ऐसी टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल सिंपल बताया है, और कोशिश करी कि जितनी शॉर्ट हो सके वीडियो वो आपके लिए प्रोवाइड की जाए। हमारा फोर्थ आइटम है GCIL, जो इस वक्त PSX के अंदर सबसे हॉट आइटम है, हर कोई इसी के बारे में पूछ रहा है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अराउंड 25-26 रुपये इसका एक सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ये राइज हुआ, अराउंड 30-32 रुपये तक आया, फिर शूटिंग स्टार बना, वापस नीचे एक सपोर्ट बनाया 26 रुपये का, वहाँ से राइज़ किया अराउंड 40 रुपये 70-80 पैसे तक इसने राइज़ किया, और फिर वहाँ से वापस नीचे आया अपने सपोर्ट की तरफ, और फिर वहाँ से बाउंस बैक किया। अगर आप देखें तो प्रीवियस देखें तो इसका यही सपोर्ट है,
रेजिस्टेंस है इसका अराउंड 40 रुपये, जहाँ से वो नीचे आया और फिर वहीं सपोर्ट पर आने के बाद राइज़ किया इसने। ठीक है, 40 रुपये से नीचे आया, राइज़ किया। अभी भी आप देखें तो राइज होने के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ब्रेक नहीं किया इसने, प्रॉपर ब्रेक जिसे कहते हैं ना, राइज होने के बाद एक करेक्शन आ गई। देखें फॉल्स ब्रेक, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती और मोमेंटम इसके ऊपर खुलता, तो फिर एक मोमेंटम बनता है इसका, फिर करेक्शन भी आता, तो ये तो पॉजिटिव हो जाता कि ठीक है नेक्स्ट कैंडल इसकी पॉजिटिव बंद हुई और फिर सेलिंग आई, करेक्शन आई। अब देखिए वन साइड नीचे आया अराउंड 33 रुपये था और फिर वहाँ से राइज किया। इसका एक सपोर्ट जो इस वक्त है वो है 37 का। वो सपोर्ट इसलिए है, अगर आप प्रीवियस देखें सारी, तो 37 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है रेजिस्टेंस का। राइज होता है 37 की तरफ आता है, वापस नीचे चले जाता है और वहीं से ही मोमेंटम देखें अगर, तो वहीं से ही मूव हुई है मार्केट, इसी लेवल के पास से ही मूव हुई है मार्केट, वापस नीचे आई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है इसका जो आपको नज़र में रखना है। वंस ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर, फिर आपको जो फर्स्ट टारगेट भी मिलेगा ना, वो आपको अराउंड 40-41 रुपये, 43 और 46 का आपको पास फिर टारगेट मौजूद है। लेकिन वंस ये इसको क्लोज होना चाहिए इस लेवल के ऊपर, 37 के ऊपर ये क्लोज हो गया और पॉजिटिव क्लोज हो गया, तो फिर आप इसके अंदर एक मोमेंटम देखेंगे। जिस तरीके से यहाँ से मोमेंटम चला है ना, ये देखें ये मोमेंटम, ये फिर आप इसके अंदर वापस एक मोमेंटम देखेंगे नीचे आने के बाद, जो ये मोमेंटम कैरी हुआ है सेम इसी तरह का मोमेंटम आपको यहाँ से दिखेगा। ये मोमेंटम देखें आप नीचे, नीचे इस मोमेंटम पे आपको वापस ये दिखेगा। अगर ये क्लोज नहीं होता है, पॉजिटिव क्लोज नहीं होता है और सेलिंग आती है, तो फिर वापस आपको मिनिमम भी 32 रुपये और उसके बाद आपको वापस 25 रुपये पे ये दिख सकता है, जो कि एक मुश्किल है 25 रुपये आना। मुझे ऐसा लगता है वापस 32 रुपये से घूम जाएगा ये, लेकिन जिसको आप नज़र में रखें, इस वक्त बाइंग नहीं बनती इसके ऊपर, बाइंग नहीं बनती जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाता। अभी पॉजिटिव होने पे यानी ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए प्रॉपर, ये नेगेटिव क्लोजिंग है, इसको कहते हैं नेगेटिव क्लोजिंग। एक तरीके से पॉजिटिव है कि इसने ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ये पॉजिटिव है इसकी कि इसने ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं आया। लेकिन इसके अंदर नेगेटिव ये है कि हो सकता है कि नीचे आ सकता है, लेकिन ये है कि बाउंस बैक भी हो सकता है। तो कल की जो है ओपनिंग, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बताएगी कि अब ये इसका क्या मोमेंटम बनता है और क्या पैटर्न इसका नया बनता है। तो वॉच करें, अच्छा आइटम है, देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो वेट करें इसके ऊपर, आपको एक अच्छी अर्निंग देगा। ये देखते रहें, आप वॉच करते रहें इसको, एक अच्छा आइटम है ये।